आमीन। सारे कुर्बे बैठ जाएंगे इसी वक्त। हालेलुया। सारे मिलकर बोले हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज एक और दिन देखने के लिए प्रभु ने हम सबको मदद किया है। कई लोग बीमार थे, परेशान थे। नया साल शुरू होने के बाद कहीं लोगों का यही बात को सुनने के लिए मिला है कि बीमार की हालत में, परेशानी की हालत में कुछ परिवार चर्च में नहीं आ पाए थे। एनीवे, परमेश्वर ने बहुत अच्छा मौका दिया है। इस नया साल में चाहे कुछ भी हो, चाहे गरीबी आए, अमीरपन आए, चाहे परेशानी आए, दुख आए, लेकिन हम हमेशा प्रभु के साथ में हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं सोचना प्रभु के साथ चलने से हमेशा कंफर्ट में चलेगा। नहीं, तूफान भी आएंगे, परेशानी भी आएंगे, बीमारी भी आएंगे, प्रॉब्लम की बार बार फेस करना पड़ेगा। उस वक्त हम प्रभु की ओर देखकर अपने आप को बिल्कुल दृढ़ रखना जरूरी है, तैयार रखना जरूरी है कि परमेश्वर हर वक्त तू हमारा साथ में है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जोर से मिलकर बोले हालेलुया। 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 हमें कोई सोना नहीं, कोई भी बिल्कुल कोने में बैठने वाला, इधर उधर उधर बैठने वाला कोई भी सोना नहीं आज। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं खुदावंद स्वर्ग से उतरकर धरती पर जन्म लिया। कुछ काम के लिए, खास मकसद के लिए खुदा यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिया है। उसको उस काम करने के लिए उनके साथ कुछ लोग भी जुड़ गया था। मैंने पहले भी बोला था, भीड़ काफी हो जाते हैं, अपने अपने कुछ ना कुछ काम निकालने के लिए आ जाते हैं। यीशु मसीह के समय पर भी आए थे। लोगों ने कहा, अरे यरूशलेम में रहने वाला वो जो व्यक्ति है जिसके नाम यीशु मसीह है, चलो उसके पास। किसके लिए बेटा? बोला है राशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? अरे वो 5,000 लोगों को इतना खाना बढ़िया खिलाते हैं, वहां जाने से आपको घर में खाने का कमी, कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ एवरीथिंग रेडीमेड मिलेगा। अच्छा, कोई बोला है नहीं नहीं चलते, वो बीमारियों को चंगा करते, उसको हम जाकर देख लेते। हाँ, वेरी गुड। कुछ लोगों ने बोला, अरे चले, हमें और कहीं वीडियो बनाए ना बनाए, लेकिन वहां जाने से वीडियो बनाना कभी मौका मिलेगा। अरे अच्छी बात है, हाँ हम फेमस हो जाएंगे। यीशु मसीह चंगा करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे। यीशु मसीह चंगा करेंगे, खाना खिलाएंगे, हम भी बीच में घुसकर खाना खाकर जाएंगे। अलग अलग तरीका का लोग यीशु का पीछे चलते थे उस जमाने में। पिछले बीता हुआ करीबन 2000, अभी 2000 कितना पहुंची है? बोलिए ना, 23। पिछले 2000 जो साल में है, उसके बाद 23 पहुंच गया। कितना साल बीत गया होगा 2000 से लेके 2023 तक? हाँ, कितना है? 23 साल हो गया ना, 23 ईयर्स हो गया। 23 ईयर्स निकल गया 2000 से 2023 तक। 2000 से पहले जितनी ज्यादा जोश में खुदा की काम करने वाले लोग केरला से, तमिलनाडु से, साउथ से खुदा का सेवा के लिए निकलकर अलग अलग देश में जाते थे, ये 23 साल में आना जाना बंद हो गया। पास्टर बुआ दत्ता इधर बैठा हुआ है, उनको मालूम है। जो लोग आ गया 2000 तक जो आया है वो आया, वो रहा। जम्मू में कुछ रहा, कुछ चले गए, कुछ कोरोना आया, कुछ प्रॉब्लम आए, सब छोड़कर इधर उधर भागना शुरू कर दिया। कुछ लोग हमेशा ये चीज को देखते हैं, अरे हम चलते पास्टर बनने के लिए। हाँ जी, मम्मी ने बोला घर में तू बिगड़ा हुआ है तो वो कोई काम करो। अच्छा, कोई काम नहीं मिला तो पास्टर बन जाते। कोई कोई ऐसे भी बोलते हैं। बिना दर्शन में
बिना बुलाहट में प्रभु को पीछे चलने के लिए निकल पड़ते हैं। आधा रास्ते में उन्होंने जो सोच कर आया वो जब मिलते नहीं है, आधी रास्ते में आकर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे कई लोगों में जानता हूं, मेरा कुछ अजीज लोग हैं इधर आसपास में हैं, बड़ी स्वप्न को देख कर आए थे, मेरे पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे होंगे, मसीह में जाने से मैं भी फेमस हो जाएंगे, मैं भी दुनिया पूरा घूमेंगे, ये सोच कर आते हैं। लेकिन जब होते नहीं है तो छोड़कर आस्ता आस्ता पीछे की ओर भागना शुरू करते हैं। फिर जाकर बोल देते हैं, हाँ जी, मैं भी कुछ दिन पहले देखा था, कोई फ्रूट्स का दुकान में खड़े होकर मेरे को हाथ मिलाया। मैंने बोला, हाँ जी क्या कर रहे हो? नहीं मैं इधर ही हूँ। कहाँ पर है? मैं इधर ही हूँ। क्या कर रहे हैं? फ्रूट्स का दुकान चला रहा हूँ। अच्छा सेवगाई? वो तो मैं कभी कभी करता हूँ। पहले फुल करते थे, अभी कभी कभी करते हैं। अगर यीशु मसीह के साथ चलने के लिए उसकी बुलाहट में अगर निकला है तो खुदा आपको चलाएंगे। आमीन। कोई सेब भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई सामान भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर प्रभु के पीछे आपने निकला तो परमेश्वर संभालेगा। अगर धन दौलत को देखकर, दुनिया की चीजों को देखकर अगर खुदा का सेवा के लिए निकला तो आधी रास्ता में सब खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एक बात को बताने के लिए चाहता हूं, 2022 तक जो हो गया। एक निर्णय ले, परमेश्वर ये नया साल मैं तेरी बुलाहट के अनुसार काम करूंगा। आमीन। जैसे तू चाहते हैं प्रभु, मैं वैसे ही होना चाहती हूं, वैसे भी होना चाहता हूं। ये हम दोनों का फैसला यही होना जरूरी है। इधर देखिए, यीशु मसीह के पीछे बहुत लोग चल पड़ा था, अलग अलग विषयों को लेकर आए थे, भीड़ भी थे। लेकिन यीशु को मालूम है असली किसको किस चीज का जरूरत है। लोग जाकर बोलने की जरूरत नहीं, लोग जाकर बोलने की जरूरत नहीं। एक जगह पर मैं कुछ लिख कर लेकर आए थे, लेकिन आज मुझे लग रहा है मैं वहां पहुंचेगा ही नहीं है। मैं बाहर से जा रहा हूं जहां परमेश्वर अगुवाई करते हैं। यीशु मसीह दूसरी जगह पर खड़े होकर प्रचार करते समय पर बथानिया से एक संदेश आया। संदेश ये था, 2 लोग जाकर चेलों को बताया, यीशु आप जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, लाजरस बीमार है। संदेश पहुंचाया, दौड़ के जाकर दूसरे देश में जाकर यीशु को संदेश पहुंचाया। यीशु ने सुना। यीशु ने सुनने के बाद 2 दिन और वहां ठहरा। कितना दिन ठहरा? 2 दिन यीशु मसीह वहां पर ठहरा। हम बोलते हैं, अरे कैसे पादरी है, कैसे यीशु है, संदेश तो अभी भेज जाता, वो बीमार है, जल्दी आ जाओ। हम होने से क्या होना था? मेरी स्टाइल में बता रहा हूं। मैं होने से, राज निकालो गाड़ी, तैयार करो, जोस पास्टर पहन लो कपड़ा, बाकियों को बोलते हैं निकालो कैशियो, रेडी हो जाओ, दोनों गाड़ी तैयार है, संदेश आ गया है, वहां पर जाना हमें, रेडी। लेकिन यीशु मसीह वहां पर फिर 2 दिन ठहरा। चेलों ने सोचा ये क्या हो रहा है? यीशु को संदेश भेजा, यीशु लाजरस बीमार है, बुरी हालत में है, चलिए वहां पर संदेश आया हुआ है। यीशु वहां ठहरा। साथ में जितनी भीड़ थे, चेले थे, उनका दिल में थोड़ा डाउट हो गया। चेलों ने सोचा, कुछ चेलों ने आपस में सोचा, यीशु कैसे काम करते हैं? अरे अभी इसी वक्त यीशु अगर तैयार हो जाए, बोले बथानिया चलते हैं, मरियम के घर में चलते हैं, वहां पर इससे पहले ही एक बार चेलों को लेकर यीशु मसीह गए थे। मरियम ने यीशु मसीह के पास बैठे, मार्था ने भी बैठा, और उसके बाद में बढ़िया खाना बनाकर खिलाए थे उसके चेलों को। उसको ये बात याद आ गया, यीशु मसीह के साथ बैठे रहने से अगर यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में अब भी लेकर जाएंगे, यीशु जाकर उसको हाथ लगाएगा, ठक करके हाथ लगाएंगे, वो चंगे हो जाएंगे, तुरंत उधर एक अच्छा खाना मिल जाएंगे हमें। चेलों के दिल के अंदर बड़ी एक इच्छा पैदा हो गया, अरे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? आज एक दिन निकल गया, संदेश तो आए थे,
अभी 2 दिन निकल गया, संदेश आए थे, लेकिन यीशु मसीह चेलों से कहा, आपको मालूम है लाजरस अभी सो रहा है। लाजरस क्या कर रहे हैं? लाजरस क्या कर रहे हैं? सो रहा है। तो चेलों ने सोचा, सो रहे हो, ये क्या बात है? यीशु मसीह क्यों सोते हुए बोल रहे हो? यीशु मसीह बोल रहे सो रहा है। 2 दिन के बाद यीशु मसीह जा रहे वहां पे, ये पता चल गया है लाजरस मरकर आज कितना दिन हो गए? अरे दिन बीत गया, 3 और 4वां दिन पहुंच गया है। 3 दिन बीत गया, 4 दिन पहुंच गया। यीशु मसीह जाकर पूछा, किधर इसको रखा है? कहां उसको रखा है, मुझे दिखाइए। लेकर के उसकी कब्र के सामने ले जाकर वहां खड़े होकर यीशु मसीह लाजर के जो कब्र के सामने जाकर बोला, इस दरवाजे को हटाओ। हटा दिया है। लोगों ने सोचा क्या होने वाला है, अभी पता नहीं। 4 दिन हो गया है, बदबू आना शुरू हो गए होंगे। लोग, चेला भी सोचा अभी तो पिटाई 100% है। हमने सोचा था यीशु मसीह जब वो बीमार होते समय पर ले जाकर कुछ ना कुछ अद्भुत करेंगे और उसके बाद हमें खाना खिलाएंगे, सोचकर बैठे थे। लेकिन मरने के बाद, इतना दिन के बाद वहां पर जाकर कब्र में खड़े होकर यीशु मसीह ने कहा, चेलों से कहा, इसकी कब्र के सामने की जो पत्थर को लुढ़का दो, थोड़ी हटा दो। हटा दिया और यीशु मसीह बाहर खड़े होकर लाजर से कहा, लाजर तू बाहर आ जाओ। लाजर उठ गया और बाहर आ गया है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर परमेश्वर कुछ काम करने के लिए अपना मन में विचार किया है, चाहे वो मर भी जाए, उसको खुदा जिंदा कर वापस कर देंगे। हालेलुया। 2020 तक 22 तक हम जितनी निराश होकर मर गया, बीमार, प्रॉब्लम जब भी देखे परेशानियां, ये बात को लेकर परमेश्वर की हाजिरी में आप जाते होंगे, कुछ देर परमेश्वर इंतजार करते हैं। जब आप बोलते हैं तुरंत चल पड़ते नहीं, कुछ देर इंतजार करते हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरी महिमा वहां होने वाला है। हालेलुया। उस घर में अगर मेरी महिमा होना है, हम इंतजार करके प्रार्थना करना जरूरी है। 2022 में जो हो गया, नहीं प्रभु जी, उससे बढ़कर एक काम तू मेरे घर के अंदर करने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ऐसे इंतजार करके खुदा के साथ चलना जरूरी होते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी होते हैं। प्रभु जी, कल से बढ़कर आज तू मेरे घर के अंदर अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। जो 22 में जो हुआ था वो नहीं प्रभु जी, मैं वो नहीं चाहता हूं। मेरे घर में आइए, लुढ़का दे पत्थर को। जो परेशानी जो सामने पत्थर बनकर खड़े हैं, लुढ़का दे, ताकि परमेश्वर की आवाज तेरे घर के अंदर पहुंच जाए। जो मरा हुआ हालत, जो बीमारी वाला हालत, जो परेशानी वाली हालत, यीशु की आवाज को सुने, वो जीवित हो जाए। हालेलुया। ये जो नया साल 2023 को मैं आपको एक बात को बताने के लिए चाहता हूं। चाहे केरला से पास्टर्स आए, चाहे पंजाब से आए, चाहे लुधियाने से आए, जिधर से मर्जी आए, लेकिन एक बात को मैं बोलने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर कुछ लोगों को हमारा कलीसिया से बाहर भेजने चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं प्रभु जी, लोग वहां से आने का जरूरत नहीं, इधर आकर से मुझे कलाम सुनाने की कोई जरूरत नहीं, ताकि मैं मेरे कलीसिया के अंदर से मैं खुद खड़े हो जाऊंगा प्रभु के लिए। हालेलुया। मैं चाहता हूं ये जो क्राइस्ट चर्च, बेशक इस चर्च के नाम से यहां रहने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया। 2023 में कुछ लोगों को परमेश्वर ने ऐसे तैयारी करवा रहे कि परमेश्वर का सेवा के लिए यहां से बॉम्ब की तरह निकले, गोली की तरह बाहर आ जाए। लोगों को बदलने के लिए, खुदा इस्तेमाल करने के लिए कुछ जवानों को परमेश्वर इस्तेमाल करने चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन चाहते प्रभु जी? मैं आपकी बुलाहट को पहचानता हूं, आपकी बुलाहट के पीछे चलने के लिए चाहता हूं। देखिए, कई साल पहले बाइबल कॉलेज के अंदर हम पढ़ रहे थे। बाइबल कॉलेज में एक करीबन 95 की बात है, 95। तमिलनाडु में एक बाइबल कॉलेज में हम पढ़ रहे थे। शनिवार का दिन में हमारा टीचर ने कहा,
कुछ पर्ची, यीशु मसीह के बारे में लिखा, कुछ पर्ची ले जाकर बाहर लोगों को बांट के आ जाओ। हम सबको अलग अलग ग्रुप बनाए, एक ग्रुप में 3 लोग, हम सबको भेज दिया है ग्रुप में। हम और कहीं गया, कुछ ग्रुप और कहीं गया, कुछ लोग और कहीं गया। जो उसमें से कुछ लोग देखा टीचर नहीं हमारा साथ, हमें आज 3 साल के बाद खुले आज़ादी में छोड़ दिया है। उन्होंने थोड़ा पैसा पूसा रखा था, एक फिल्म थिएटर का सामने जाकर खड़े हो गया, पैसा दिया, टिकट लिया। देखा कोई देख रहे तो नहीं, पादरी लोग हैं, सारे पादरी है। फिल्म थिएटर का बाहर जाकर टिकट लिया, अंदर रखा, जल्दी से जल्दी टिकट देकर कटवा कर अंदर भाग गया। तीनों पास्टर, बाकी लोग पर्ची बांटने गया हुआ है। तीनों महान पादरी अंदर बैठकर रजनीकांत का फिल्म देख रहे। बाप रे, इतनी अच्छी फिल्म देख रहे। फिल्म देखते देखते रजनीकांत का बीबी को किसी ने चुरा कर लेकर गया। पादरी इतना जोश में थे, इतनी जोश में थे। तब रजनीकांत आकर कहा है, रजनीकांत ऐसे पूछ रहे, कौन मेरे लिए जाएंगे, मेरे बीबी को ढूंढ रहे हैं। ये तीनों पादरी खड़े होकर हाथ उठा रहे, तीनों पादरी खड़े होकर हाथ उठा रहे। उसने सोचा चर्च में कोई पादरी प्रचार कर रहे, सोच के रजनीकांत का बीबी को ढूंढने के लिए मैं जाएंगे। टीचर्स ने ढूंढ के जाके ये तीनों को पकड़ के अंदर से बाइबल कॉलेज में लेकर आया। इतनी जोश हो जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलते हैं मैं पिक्चर वाला हॉल में बैठे हैं, चर्च में बैठे हैं। आजकल हमें समझना जरूरी है, परखना जरूरी है। हम जो कुछ करते हैं प्रभु की वचन के अनुसार करते हैं या नहीं। इतनी होश में ना जाए ताकि हमें कुछ भी पता ना चले। परमेश्वर चाहते हैं 2023 में मेरे लिए कुछ लोग तैयार हो जाए कि मैं मेरा स्वर्ग का काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को यहाँ से तैयारी करवाना चाहते हैं। हालेलुया। मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, आप भी खुदा का सेवा के लिए अगर अपने आप को तैयार कर देते हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। आप कॉपी करने की कोशिश ना करें। आजकल बहुत लोग खुदा के दास लोगों को कॉपी कर रहे, अरे अच्छा नहीं लगते। परमेश्वर चाहे जैसे भी आपको बनाया, आप सबसे सुंदर हैं, सबसे अच्छा है। परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाकर भेजा है। आप किसी का कॉपी ना करें। आप खुदा से प्रार्थना करें, परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल करे। हालेलुया। परमेश्वर जरूर मुझे और आपको इस्तेमाल करेंगे। जो हालत में हम हैं वैसे ही खुदा के हाथ में अपना आपको दे। प्रभु तू मुझे इस्तेमाल करे, तेरे सेवा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। आप ये बात को समझिए। मैं आपको एक बात को समझाने के लिए चाहता हूं। आप जितनी भी देखो, दुनिया के कोने कोने में जाकर देखो, साउथ का लोग हर जगह पहुंच गया और पंजाब का लोग भी। ये सच है मेरी बात है ना माइकल? साउथ के लोग दुनिया के कोने कोने में जिधर मर्जी जाकर देखें, कहीं ना कहीं प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं। सेम टाइम पर पंजाब से भी अभी शुरू हो गया। दुनिया के कोने कोने पंजाब का लोग पहुंचना शुरू हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे जम्मू के लोग क्यों नहीं पहुंचा? हमारा जम्मू के लोग क्यों नहीं पहुंचा? रीजन क्या है? हम हमारा घर की इर्द गिर्द में घूमते रहते हैं। हम इधर ही घूमना चाहते हैं। हम ऊंचा उठने नहीं चाहते हैं। हम आगे नहीं जान। कलाम तो सुनते हैं, क्या सुनते हैं? किसी जम्मू की एक स्टोरी, किसी एक भाई साहब ने बोला, मैं आपको खुदा की सेवा के लिए जम्मू से दूर जाकर बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता हूँ। तुरंत पापा ने कमरे के अंदर बैठकर बोला, जिस दिन तू जाएगा उस दिन मैं फांसी लगाऊंगा, तुझे जाने नहीं दूंगा। तू नहीं जाना, तू यहाँ रहो, काम करो, ये करो, वो करो, मेरे इर्द गिर्द में घूमते रहो, तू नहीं जाना। उनको जाने भी नहीं दिया। अभी वो बैठकर पछता रहे, अरे क्या गलती कर दिया, मेरे बच्चे का जिंदगी खराब कर दिया। जाने देने से आज एक महान पास्टर खुदा के दास बन जाना था। मैं इनको एक
सीमा के अंदर डाल कर रख दिया है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं खुदा के लिए बाहर निकलने के लिए, अगर आप चाहते हैं प्रभु का सेवा मैं बाहर जाकर करना चाहता हूं, ये सुविधा छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं इसलिए आपको बताने के लिए चाहता था, अगर 2000 से पहले जितना भी पास्टर्स आए, उनके पास कुछ भी नहीं था, कपड़ा नहीं था, चप्पल नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज था, खुदा की वो दर्शन था। आमीन। परमेश्वर के ऊपर जो बुलाहट था, उसके ऊपर उन्होंने उसी के ऊपर दृढ़ रहा। उस जमाने में गाड़ी नहीं थे, उस जमाने में चप्पल नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक विश्वास था, जिसने मुझे बुलाया वो मुझे संभालेंगे। हालेलुया। जिसने मुझे बुलाया वो मुझे संभालेंगे, एक विश्वास उसके अंदर था। आजकल क्या होते हैं, विश्वास नहीं है, ड्रामाटिक हो गया है, पूरा ड्रामा जैसे बन गया है। अरे यीशु मसीह को आज तक कोई पटाखा जलाकर अंदर बुलाया नहीं है स्टेज पर। यीशु मसीह को बाजा बजाकर बहुत बड़ा भयंकर वो बनाकर, यीशु मसीह की बिल्कुल सिंपल जिंदगी था। वो गरीबों के साथ जिया, उन्हीं के साथ खाना खाया, उन्हीं के साथ अपना पूरा जिंदगी को बिताया है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, अगर आपकी कलीसिया में, अगर आपके परिवार के अंदर परमेश्वर ने अगर किसी को भी चुन लिया है प्रभु का सेवा के लिए, तो आप क्या करना चाहिए, इस कलीसिया क्राइस्ट चर्च भी क्या करना चाहिए, जिसके ऊपर खुदा की दर्शन है, आप उन्हीं के साथ देना है। आमीन। जिसके ऊपर खुदा की अभिषेक है, आप उनके साथ देना है। आजकल दुनिया ऐसे नहीं है, जिसके पास ज्यादा लोग हैं मैं उनके साथ दूंगा। ये नहीं देखते खुदा के अभिषेक है, दर्शन है, ना ना ना, जिसके पास ज्यादा लोग, जिसके पास मिनिस्टर, जिसके पास कुछ सुविधा, मैं उन्हीं के साथ दूंगा। परमेश्वर उनके साथ नहीं देते, परमेश्वर उनके साथ देते हैं जिसको खुदा की दर्शन है। हालेलुया। 2023 क्राइस्ट चर्च के लिए एक दर्शन का साल होना जरूरी है। मूसा के बारे में बाइबल बताते हैं, आज पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम बहुत आगे हो चुका है। मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की किताब, एक आयत को पढ़कर मैं इस प्रचार को यहां समाप्त करूं। यशायाह नबी की किताब 54 का 2 पढ़िए। खुदा बताते हैं 2023 में जिधर जिधर तूने तंबू लगाया, जहां तक आपकी सीमा था, तंबू लगाकर रखा था, खुदा कहते हैं बस आप समझे होंगे मैं इतनी जगह के अंदर सीमित रहेंगे, इतनी जगह में मेरी जिंदगी को चलाएंगे। 2023 में परमेश्वर का प्रॉमिस हमारे कलीसिया के लिए यही है, तेरे तंबू को और चौड़ा करे। आमीन। तेरे तंबू को और उठाकर फैला दे, ताकि मैं तुझे और कुछ काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। 2023 में परमेश्वर का प्रॉमिस यही है। लिमिट में रहने वाला लोगों से ये परमेश्वर कहने चाहते हैं, अपनी तंबू को यहां से और फैला दे, मैं तेरे संग रहना चाहता हूं, मेरी अभिषेक तेरे साथ चलेगा, मैं तेरे संग रहकर इस काम को मैं बढ़ाऊंगा। लोग का चाहे हमारे विरुद्ध भी हो जाए, परमेश्वर कहते हैं लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे, लोग आपके खिलाफ बात करेंगे, आपको देखकर कहेंगे आपका जिंदगी का समाप्त कब होगे। लोग कहते हैं कोरोना बताते हैं आपका जिंदगी कितना तक है, नहीं, कोरोना नहीं बता सकते हैं, यीशु मसीह बताएंगे हमारा जिंदगी कहां तक है। हालेलुया, हालेलुया। और तिमोथियों के खत में पौलुस एक बार कहते हैं, मैं इतनी रोया, जिन लोगों ने, जिन कलीसिया मेरे साथ देंगे करके सोचा था, उन्होंने मेरे साथ नहीं दिया था। लेकिन एक चीज मैं विश्वास करता हूं, मैं खुदा का सेवा के लिए बढ़ते ही जाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्राइस्ट चर्च से परमेश्वर की वाणी ये है,
2023 में जवानों से परमेश्वर की वाणी यही है, आपकी तंबू को उगाड़ दे और फैला दे, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहां देखिए, अगर एक्सोडस गिनती की किताब में निर्गमन की किताब में अगर आप जाएंगे तो 17वीं आयत में आप घर जाकर पढ़ लेना। 17वीं अध्याय में जब आते हैं, मूसा जब अमोलियकर को देखकर योशुआ जब लड़ने के लिए चले गए, योशुआ जब लड़ाई के लिए लोगों को लेकर चल पड़ा, वहां पर मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़कर जब अपने हाथ स्वर्ग की ओर जब उठाते थे, उस समय पर इस्राएल लोग जीतते थे। थोड़ी देर के बाद मूसा बुजुर्ग हो गए, उसकी हाथ थोड़ा कमजोर होना शुरू हो गया। जब मूसा का हाथ कमजोर हुआ, उस समय पर हाथ नीचे नीचे आया, तब इस्राएल लोग हारना शुरू हो गया था। तब वहां पे 2 जवान लोगों ने देख लिया है, मूसा तक गया, उसके हाथ नीचे की ओर आ रहे सोचकर उन्होंने एकदम पहाड़ के ऊपर दौड़कर 2 जवान लोग ऊपर चढ़कर जाकर अहरोन और दूसरा भाई मिलकर उनके हाथ को थाम लिया है। बाइबल बताते हैं हाथ को थाम लिया। इधर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुने। बुजुर्ग लोग जब थक जाते हैं, कोई बोलने की जरूरत नहीं। पास्टर बोलेंगे बेटा जाओ पापा को हेल्प करो, बेटी जाओ, नहीं, आप खुद जाकर हाथ थामने वाला व्यक्ति बनना जरूरी है। हालेलुया, परमेश्वर चाहते हैं 2023 में क्राइस्ट चर्च का हर नौजवान लोग अपने माँ बाप का हाथ को थामने वाला बन जाए। हालेलुया, अपने माँ बाप की हाथ को थामने वाला बन जाए, सहारा देने वाला व्यक्ति बन जाए। किसी का आवाज सुनकर जाने के लिए रेडी होकर ना बैठे, देख कर खुद उठकर जाना जरूरी है। हालेलुया, मैं मेरी इस प्रचार को यहाँ समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। उसने मूसा की हाथ को ऊपर उठा कर रखा है। रीजन क्या मालूम है? मूसा की हाथ में एक छड़ी थे। उनको मालूम है जिसके पास अभिषेक है, हम उसकी हाथ को थामना जरूरी है। पूरा दुनिया के हाथ को मत थामना, जिसकी पास खुदा की अभिषेक है उसको जाकर हेल्प करना जरूरी है। उसको पास जाकर खुदा की सेवकाई के लिए मदद करना जरूरी है। क्राइस्ट चर्च के लिए हेल्प करना जरूरी है। 2023 में खुदा के सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए मेरे से जो कुछ हो सकते हैं प्रभु मैं करने के लिए तैयार हूं, ऐसे हम प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया, हाथ थामने वाला कलीसिया बनना जरूरी है। इस क्राइस्ट चर्च में जब रिवाइवल आते हैं, उस समय पर जवान लोग उठकर ये बोलना है, प्रभु जी आज से खुदा का सेवा को मैं भी हाथ से मदद करूंगा। मैं भी, मेरे जो कुछ है, मेरे पास जो कुछ आपने दिया प्रभु जी, अभिषेक दासों के साथ मिलकर हिंदुस्तान को जीतने के लिए, खुदा के नाम के लिए मैं हेल्प करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आमीन। वहां पर देखिए यहां पर उसका गिनती की किताब 13वीं अध्याय में जब आते समय पर वहां बताते हैं, वहां देखिए वहां 10 लोगों के बारे में बताते हैं। 10 लोगों को भेजा है, जाओ जाकर कनान देश के बारे में जाकर देख के वापस आओ। 8 लोगों ने वापस आकर कहा नहीं, वहां हम नहीं जा सकते हैं, वहां बड़ी बड़ी हाइट वाला लोग, मल्ल युद्ध करने वाला लोग होते हैं, हम नहीं जा सकते हैं। लेकिन 2 लोगों ने आकर कहा है, हाँ बेशक वहां पर बड़ी बड़ी लोग हैं, हमें मारने के लिए तलवार लेकर खड़े हैं, बड़ी बड़ी लोग हमें 1 मिनट में चकनाचूर करवाएंगे। लेकिन यहां बाइबल बताते हैं यहोशू और कालेब ने वापस आकर कहा, बेशक वो लोग बड़े हो सकते हैं, बेशक वो लोग हमें हरा सकते हैं, बेशक वो लोग हमसे बड़े हो सकते हैं, लेकिन यहोशू ने कहा, कालेब ने कहा, लेकिन हम मेरा प्रभु यीशु के नाम से उनके ऊपर विजय पाएंगे। आमीन। 2022 में फेल की बात को सुनकर दिमाग खराब हो गए होंगे, नेगेटिव बात सुनकर निराश हो गए होंगे। 2023 में
अगर कालेब बनने के लिए कौन चाहते हैं? 2023 में यहोशू बनने के लिए कौन चाहते हैं? हाँ, प्रभु मेरे साथ अगर है, मैं उनके ऊपर विजय पाऊंगा। मेरे परिवार के ऊपर अटैक करने वाला, मेरी जिंदगी के ऊपर अटैक करने वाला जो भी कुछ भी हो, मैं उनके ऊपर विजय पाऊंगा, ताकि 2023 में परमेश्वर ने अपने अभिषेक मुझे दिया। मैं उठूंगा, चलूंगा, खुदा का सेवा इस इलाके में मनादी करते रहूंगा। आमीन। इस चर्च को भी खुदा यह चाहते हैं, हम सोते रहने के लिए नहीं, निराश होकर रहने के लिए नहीं, खुदा का सेवकाई के लिए उठो और चलो, मनादी करते रहे। हालेलुया। आज हम यहाँ रहे, कल नहीं रहेगा, लेकिन एक बात को याद रख लेना, यीशु मसीह जिस राज्य का प्रचार करने के लिए इसी धरती पर आया है, उन्होंने मुझे और आपको इन बातों को सौंप कर चले गया है। 12 लोग, इतना पढ़ा लिखा नहीं था, मछुआरे थे, इतना अक्ल भी नहीं था उसके पास, बढ़िया कपड़ा उसके पास नहीं था, गाड़ी नहीं था, मोबाइल नहीं थे, सुविधा नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन गत समय में यीशु मसीह अकेले जाकर प्रार्थना करते समय पर भी इस गरीब 12 लोगों ने उसके पीछे पीछे गया था। बाइबल बताते हैं निकोदेमुस नाम के एक व्यक्ति ने रात को जाकर प्रार्थना करवाते थे, दिन में नहीं रहते थे, रात को जाकर नाइट प्रेयर में जाते थे। कई लोगों के बारे में बाइबल बताते हैं, लेकिन बड़ी झुंड को उस समय पर नहीं देखा। 5,000 लोग खाना खा किधर चले गए? आखिर में वही 12 लोग रह गया है। वो यीशु का पीछे 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 कदम कदम पे चलते रहा, आखिरी समय तक। जब यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़े, उनका पीछे पीछे चलते रहा। कुछ लोग इधर भागा, कुछ लोग उधर भागा, लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बताने के लिए चाहता हूँ, यही 12 लोगों को खुदा ने बाद में बुलाया, बोला है आ जाओ, मेरे दुख में, मेरी परेशानी में, मेरा दिन जब ऐसे गुजरा था, मैं देखते रहा है, यही 12 लोग मेरे साथ बने रहा। आमीन। क्राइस्ट चर्च के बारे में परमेश्वर ये बोलने चाहते हैं, 2023 में लोग रहे ना रहे, भीड़ आएंगे चले जाएंगे, खाना खाकर चले जाएंगे। 10,000 लोगों को खिलाया, 15,000 लोगों को खुदा ने खिलाया, वह खाकर चले गए। आखिर में रह गया सिर्फ 12 लोग। उनको बुलाकर कहा है, मैं जिस स्वर्ग के बारे में इस धरती पर आकर प्रचार किया, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात को मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो खुदा ने यीशु मसीह के ऊपर जो सामर्थ दिया था, वो सामर्थ तुम 12 को मैं देख के ही चले जाऊंगा। आमीन। उसी दिन के लिए उन्होंने इंतजार किया। 50वां दिन जब आए थे, खुदा की उस सामर्थ स्वर्ग से उतर कर इसी 12 लोगों को, जितनी उनका चेले थे और जितनी लोग 120 लोग जो वहां पर इकट्ठे हो गए थे, उनके ऊपर ये सामर्थ आ गया। उनको पता चल गया है, मैं जिसका पीछे जाते थे वो आम इंसान नहीं है, वो स्वर्ग का पिता परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, 2022 तक कई लोगों ने आपसे कहे होंगे, मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा, आपके परिवार के साथ जुड़े रहूंगा, आपके चर्च के साथ जुड़े रहूंगा। 2023 होने से पहले वो तो सब छोड़कर चले गए। अब अकेले हो गए। कहां गए वायदा? कहां गया प्रोमिस? कहां की आप जो प्रोमिस किया था खुदा के साथ? सब छोड़कर आपने उस चीज को देखा है, केवल मिरेकल को देखा है, आपने केवल चमत्कार को देखकर खुदा के पीछे चला है। लेकिन रियली में कुछ लोग चला था, उनको उसने सामर्थ्य दिया है। आखिर तक अगर खुदा के साथ चलेंगे, पवित्र आत्मा का सामर्थ मुझे और आपको खुदा देंगे। आमीन। यही 12 लोगों ने खड़े होकर प्रचार किया, 3,000 लोग बपतिस्मा लिया है। यही अनपढ़ लोगों ने खड़े होकर प्रार्थना किया है, लोग चंगा होना शुरू हो गया है। मैं और आप 2023 में खुदा के साथ खड़े होने के लिए, विश्वास योग्यता के साथ खड़े होने के लिए तैयार है, तो खुदा चाहते हैं 2023 में इस क्राइस्ट चर्च के अंदर, अगर आपकी परिवार के अंदर भी अगर खुदा के साथ आप वफादार रहेंगे, वो आत्मा की सामर्थ्य को खुदा दोबारा देना चाहता हूं। आइए अपनी जगह पर हम खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहे। प्रभु जी, उस सामर्थ्य मुझे दे जो खुदा की दासों को तूने उठेल दिया था, उस सामर्थ्य मुझे दे प्रभु जी। हालेलुया। देश को हिला कर रखने वाला उस सामर्थ्य को मुझे दे प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। शीलास और पौलुस जब बंदी गृह में था, उनका हाथ और पैर बांध कर रखा हुआ था, तभी उन्होंने क्या किया था? प्रार्थना किया है। आप शायद ये बोलेंगे, अरे अच्छा दिन आ गया,
और इससे भी अच्छा दिन और आएंगे। लोग आपको तसल्ली देते रहेंगे। आप बोलते हैं कई बार गुड चलेंगे, एक्सीलेंट आएंगे, लेकिन मैं एक बात को आपको बताने के लिए चाहता हूं, आप जो कुछ कहेगा परमेश्वर आपको आपकी बोली से आशीष देंगे। आपको मैं बताने के लिए चाहता हूं, आप प्रभु से कहे, परमेश्वर तेरे सेवा के लिए मेरे से जो गलती हो गया मुझे माफ करे प्रभु जी, अभी मुझे नया बना दे प्रभु जी। मैं दुनिया को देखकर चलने के लिए नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं आपको देखकर चलना चाहता हूं। दुनिया में डुबा देंगे, दुनिया में रुलाएंगे, दुनिया हमें दर्द देंगे, दुनिया थोड़ी देर के लिए हमारा साथ देंगे, लेकिन हमेशा का जिंदगी वो साथ नहीं दे सकते हैं। यीशु ने कहा है, 12 लोगों को देखकर कहा है, तू मेरे दर्द का समय पर तू मेरे साथ रहा, वो पूरा विश्वास योग्यता के साथ मेरे साथ रहा था। मैं कभी तुझे भूलूंगा नहीं, मैं कभी भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। आंधी आए, तूफान आए, लोग निंदा करें, लोग जो मर्जी कहेंगे, अगर प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ आप रहने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जम्मू कश्मीर को बदल कर रखने के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहा है, अगर आपके कान में मेरी आवाज को आ रहा है, तो आज एक बात को समझ कर करें, आप केवल छोटी व्यक्ति बनकर रहने के लिए नहीं है। 2023 में परमेश्वर आपको एक अभिषेक व्यक्ति बनाना चाहते हैं। हालेलुया। एक अभिषेक का सेवकाई देना चाहते हैं। आपको दुनिया को हिला कर रखने वाला एक अद्भुत व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु की रास्ते की ओर वापस मोड़ के आए हैं, परमेश्वर की रास्ते की ओर वापस मोड़ के आए हैं। कभी कभी प्रभु मेरी नजर पैसा की ओर गए थे, कभी कभी मेरे नजर धन दौलत की ओर गए थे, कभी कभी मेरे दौड़ दुनिया की सुंदरताई की तरफ गए थे। लेकिन एक बात को मैं जानना चाहता हूं, परमेश्वर ये बताने के लिए चाहते हैं, कौन मेरे सेवकाई के लिए आगे आना चाहते हैं, कौन मुझसे प्रेम करने चाहते हैं, कौन मेरे संग दुख में भी रहना चाहते हैं मेरे साथ। इस वचन को पालन कर दुख भी सहेगा। क्रूस के ऊपर से यीशु मसीह उनको देखकर कहा है, बेटा तू मेरे संग में थे, मैं स्वर्ग से तुझे आशीष और सामर्थ देने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। 2023 आ गया है, एक अनुग्रह के साल, एक आशीष के साल बनने जा रहे हैं। हालेलुया। इस समय पर यही वक्त है, यही समय है, परमेश्वर से प्रार्थना करें और रोजा रखकर दुआ करें, और परिवार के लिए प्रार्थना के साल आ गया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। कोई आगे आएंगे, हम बिल्कुल उसकी आराधना करने के लिए जा रहे। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु जी तू मुझे भेज दे, वो जम्मू कश्मीर को बदलने के लिए तू मुझे इस्तेमाल करे, जम्मू कश्मीर को बदलने के लिए मुझे इस्तेमाल करे, इस देश को बदलने के लिए तू मुझे इस्तेमाल करे परमेश्वर। हालेलुया। एक नया सेवकाई मेरे हाथ में दे प्रभु जी, तेरी अभिषेक से मुझे भर दे। हालेलुया। हम कहते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु जी तू मुझे इस्तेमाल करे, तू मुझे इस्तेमाल करे, ना शक्ति से ना सामर्थ्य से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये संभव हो सकते हैं। हालेलुया। ना तो बल से हिस्ट्री को तू बदलने जा रहे प्रभु जी। हालेलुया। रुकावट बार बार आते थे मेरे परिवार के ऊपर, परेशानियां बार बार आते थे मेरे जीवन के ऊपर, लेकिन मैं विश्वास से गा रहा है, ये वो बल से नहीं है, ये किसी का सामर्थ्य से नहीं है प्रभु, बल्कि तेरी आत्मा की द्वारा मैं मेरे जीवन का हिस्ट्री बदलने जा रहे। हालेलुया। क्राइस्ट चर्च के अंदर जम्मू कश्मीर को बदलने के लिए परमेश्वर अपने जवानों को इस्तेमाल करने चाहते हैं। इसलिए हम मिलकर गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ जाएगा, ये पहाड़
पहाड़ टल जाएगा पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर आज कुछ लोगों से बात करने चाहते हैं। परमेश्वर आज कुछ लोगों से कुछ बात को बताना चाहते हैं। बेटा और बेटी, जितनी परेशानियां तू अपने जीवन में उठाया था, इस बात को जान ले कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। जितनी तू पीछे हट गया था, जितना तू छोड़कर भाग गए थे, परमेश्वर चाहते हैं बेटा मेरे सामर्थ्य तेरे ऊपर आने वाला है। जितना दुख तूने सहा है, जितना आंसू तूने बहाया है, मैंने तेरे आंसुओं को देख चुका है। ये साल वो साल बनने जा रहे हैं। परमेश्वर कुछ लोगों को वापस लेना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ लोगों को छूना चाहते हैं। परमेश्वर कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ लोगों से पर्सनली में वेट कर बात करना चाहते हैं। 2023 तेरा जीवन में एक अनोखा साल होने वाला है। देश को बदले, देश को बदले, मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं। हालेलुया। कौन चाहते हैं परमेश्वर मैं अपना जीवन तेरे हाथ में देना चाहता हूं। जितना मर्जी पीछे हट गया हो, परमेश्वर चाहते हैं तू वापस आ। वो तुझे बुला रहा है। उनके राज्य का सेवकाई के लिए वो वापस बुला रहा है तुम्हें। दुनिया की बातों पर कान दिया था, खुदा को छोड़कर पीछे हट ही गया था, लेकिन परमेश्वर चाहते मैं तुझे वापस बुलाना चाहता हूं। पहले से बढ़कर तुझे मैं इस्तेमाल करूंगा। 2023 खुदा इस्तेमाल करने का साल है। 2023 परमेश्वर कुछ बात करने का साल है। 2023 क्राइस्ट चर्च को परमेश्वर अपनी इस जगह से उठाकर पलटी कर कुछ लोगों के परिवार को परमेश्वर इस्तेमाल करने के साल बनने जा रहे। हालेलुया। जैसे तू रहते हैं वैसे नहीं, मेरे लिए आग बनकर सेवा करने के साल आ गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा की द्वारा आपके सामने जो कड़े पहाड़ टूट जाएंगे, आपके सामने जो कड़े हैं दीवार टूट जाएंगे। यहोशू तू बाहर आ जाओ, कालेब तू बाहर आ जाओ। मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं। वापस खुदा की उस कवरिंग के अंदर आइए। परमेश्वर 2023 हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा अनुग्रह का साल बनाने जा रहे हैं। 2023 परमेश्वर हमसे कुछ बात करने के साल होने जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए गीत लिखने वाले बताते हैं ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हमारा कलीसिया के अंदर ये अद्भुत काम होने जा रहे प्रभु जी। हमारे घरों के अंदर ये अद्भुत काम होने जा रहे प्रभु जी। हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस काम होने जा रहे प्रभु जी। हम उसकी इंतजार कर रहा है। हालेलुया। खुदा चाहते हैं कौन मेरे लिए वापस आकर खुदा का सेवा में लगने चाहते हैं। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा। आमीन। ये पहाड़ टल जाएगा। ये पहाड़
न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा, न तो बल से न शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा हमें ये पहाड़ जाएगा, ओ बोले ये पहाड़ जाएगा, हालेलुया ये पहाड़ जाएगा हमें पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर चाहते हैं इस साल इसी वक्त उसकी आत्मा के द्वारा कुछ कार्य करने के लिए खुदा चाहते हैं। हमारे जवानों को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे बुजुर्गों को परमेश्वर इस्तेमाल करने चाहते हैं, हमारे सेवकों को खुदा इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिधर जिधर सेवा करते हैं वहां एक अद्भुत काम परमेश्वर आपसे करवाना चाहते हैं। कौन अपने आप को खुदा के हाथ में देना चाहते हैं? कौन वापस आना चाहते हैं? प्रभु जी मैं हट गया था, मैं वापस आ रहा हूं तेरा सेवा के लिए। हालेलुया। वो साल खुदा तू मुझे बना दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त ब्रदर डेविड ऊंचा शब्द में आज का वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।